अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में सिंधी एहतजाज क्यों कर रहे हैं, आइए इस पे बात करते हैं। जनूबी पंजाब में नहरों की तामीर के मंसूबे ने सूबा सिंध की रिहायशों को खौफजदा कर दिया है। सूबा सिंध में लोग दरिया सिंध पर 6 नहरों के मंसूबा तामीर के ऐलान के बाद से एहतजाज कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में चोलिस्तान के इलाके को पानी फराम करने के लिए नहरों की तामीर के लिए 211 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जो कि सहरानुमा इलाका है। ताहम सिंधी अवाम इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इस तामीर के सूबे के 60 मिलियन बाशिंदों के लिए तबाहकुन नताइज हो सकते हैं, जिन्हें इस वक्त पानी की कमी के अहम मसाइल का सामना है। आबी वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से इसे सालाना 40 से 45% पानी की कमी का सामना है। सिंध में खुश्क साली की एक तवील तारीख है। सुबह 1871 के बाद से मुसलसल पाकिस्तान में खुश्क साली की बदतरीन सूरत-ए-हाल का सामना कर रहा है। एक खुश्क साली खास तौर पर तवील अरसे तक बरकरार रही, जो 1999 में शुरू हुई और 2002 में खत्म हुई। उसने तकरीबन 1.4 मिलियन अफराद, 5.6 मिलियन मवेशियों और 12.5 मिलियन एकड़ खेती को मुतासर किया है। दरिया सिंध पर 6 नहरों की तामीर से सूरत-ए-हाल मजीद खराब हो जाएगी। ख्याल किया जाता है कि 1975 तक दरिया सिंध के 75% पानी का मालिक था, लेकिन 1991 में उसकी मिल्कियत कम होकर सिर्फ 40% रह गई। पाकिस्तान के सूबे पंजाब को सिंध में पानी की किल्लत का जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसकी वजह से दरिया सिंध का पानी पंजाब के खेतों में मोड़ दिया जाता है। सिंध में बहुत से लोग पानी की तकसीम के हवाले से इम्तियाजी सलूक और महरूमी का एहसास रखते हैं। इस एहसास की तायद इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जिसे इरसा भी कहा जाता है, के आदाद शुमार से होती है, जिसने एक अहम तवाफत को जाहिर किया है। इसमें रोशनी डाली है कि 1999 से 2023 तक के दरमियान सिंध में 40% पानी की शदीद कमी थी, जबकि पंजाब को सिर्फ 15% पानी की कमी का सामना करना पड़ा। इरसा का कयाम 1992 में सूबों के दरमियान मुआहदे के मुताबिक दरिया सिंध से पानी के वसाइल की तकसीम को मुनज़्ज़म और निगरानी के लिए किया गया था, जबकि पाकिस्तान के सूबे पंजाब को सिंध में पानी की किल्लत का जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसकी वजह से दरिया सिंध का पानी पंजाब के खेतों में मोड़ दिया जाता है। सिंध में बहुत से लोग पानी की तकसीम के हवाले से इम्तियाजी सलूक और महरूमी का एहसास रखते हैं। इरसा का कयाम 1992 में सूबों के दरमियान मुआहिदों के मुताबिक दरिया सिंध से पानी के वसाइल की तकसीम को मुनज़्ज़म और निगरानी के लिए किया गया था। सिंध और पंजाब के दरमियान आबी कशीदगी की एक तवील तारीख मौजूद है। मिसाल के तौर पर कालाबाग डैम का मसला, जो पहली बार 1970 की दहाई में तजवीज़ किया गया था, बरसों तक सिंध और पंजाब के दरमियान तनाज़े का बायस बना रहा। इस डैम से सिंध के खुश्क होने का खदशा था। नई नहर के मंसूबे ने भी ऐसे ही खदशात को जन्म दिया है। नहरों की तामीर से जहां सिंध में सब मुतासर होंगे, वहीं किसान सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सिंध की 77% ज़रई जमीन आपाशी पर मुनहसर है। मुजवजा नहरें जो सिंध से पानी को रीडायरेक्ट करती हैं, सिंध की ज़रई मैशत को तबाह कर सकती हैं, जिससे इसकी देही आबादी, जिनमें से 37% पहले ही गुर्बत से नीचे हैं, और भी ज्यादा गरीब हो सकते हैं। नाज़रीन, इस नहरों के हवाले से सिंध भर में एहतजाज है और इस 6 केनाल्स के हवाले से न सिर्फ सिंध में बल्कि पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी तशवीश पाई जाती है। हुकूमत इस बात पे बज़िद है कि ये नहरें किसी भी सूरत में बनेगी, जबकि सिंध की आवाम इस बात पे बज़िद है कि वो इस नहरों को कालाबाग डैम जैसे मंसूबे को ही तस्वुर करती हैं, और ये 6 केनाल किसी भी सूरत में उनकी जिंदगी और मौत का मसला है। नाज़रीन, वीडियो आपने देखी, कैसी लगी? फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अपनी मेजबान साइमा वाब को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।